नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए, हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के साथ, राइट। तो ग्लोबल न्यूज़ में आज बात करेंगे हम एशियन स्टॉक्स की, राइट। तो एशियन स्टॉक्स कल बढ़ते हुए नजर आए आफ्टर द इंडिकेशंस फ्रॉम यूएस, जो फ्राइडे को आनी शुरू हो गई थी, जब यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये कहा कि वो एक ऐसा स्टांस ले रहे थे वो जिसे हम डोविश स्टांस कहते हैं, यानी आप एग्रेसिवली रेट कट्स करने की ओर ध्यान दे रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ये कोशिश करोगे कि आप रेट्स कट करें ताकि बोरिंग कॉस्ट कम हो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, जिसे हम डोविश स्टांस कहते हैं। तो इसके बाद एक ओवरऑल पॉजिटिविटी एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। मोस्ट एशियन स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आए, जो वॉल स्ट्रीट के फ्राइडे के गेन्स को ट्रैक करते हुए नजर आ रहे थे, जब फेडरल रिजर्व ने रैंप अप कर दिए बेट्स की जो इंटरेस्ट रेट कट्स है वो शायद अगले मंथ आएंगे। तो चाइनीज एंड हांगकांग स्टॉक्स मेनली बेस्ट परफॉर्मर्स रहे एशियन रीजन में, जो काफ़ी बेनिफिट हुए फ्रॉम द रैली इन लोकल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टॉक्स, जिनका काफ़ी एक कनेक्शन भी है विथ यूएस मार्केट्स, राइट। वॉल स्ट्रीट की जो रैली थी वो मेनली, लाइक आई सेड, फेड चेयर जेरोम पावेल के ये सिग्नलिंग से आई थी, लेकिन उन्होंने ये कॉशन भी ज़रूर दिया है कि ओवर कटिंग अगर हुआ रेट्स का तो उससे इन्फ्लेशन का आउटलुक अनसर्टन हो सकता है, जो यूएस इकोनॉमी डेफिनेटली नहीं चाहेगी। तो चाइना का जो शंघाई शेंजन इंडेक्स है वो और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों ही मोर देन 1% ऊपर रहे, जबकि हैंग सेंग का जो इंडेक्स है विच इज हांगकांग बेस्ड इंडेक्स, तो वो अराउंड 2.2% रैली कर गया है। तो CSI 300 जो चाइना का इंडेक्स है, दैट हैज रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2022, जबकि शंघाई कंपोजिट एक 10 ईयर हाई के पास पहुंच गया है, यानी पिछले 10 सालों में कोई पैसा बना नहीं है, अब एक 10 ईयर हाई फाइनली शंघाई का ये शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है वो शायद ब्रीच करेगा। दोनों ही इंडेक्सेस काफ़ी शार्पली रैली हुए हैं इस मंथ में, अगस्त में, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जो है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है अबाउट द चाइनीज इकोनॉमी, वो बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। एंड यूएस से जो ट्रेड टाइज है वो भी थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, एंड लोकल ग्रोथ भी थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो चुकी है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो 2 स्लैब जीएसटी प्लान है गवर्नमेंट का, उससे होम्स शायद चीपर हो जाएंगे एंड इससे रियल एस्टेट सेक्टर में एक मेजर बूस्ट आ सकती है। दिस इज एज पर सम ऑफ द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट दिस कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है टू सिंप्लीफाई द जीएसटी सिस्टम ऑफ द कंट्री, एंड कुछ आइटम्स वो सिर्फ 2 स्लैब्स में, बेसिकली 5% और 18%, ये 2 स्लैब्स में ही चीज़ें बांटी जाएंगी। रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि इससे टैक्स स्ट्रक्चर में एक बड़ी सिंप्लिसिटी आ सकती है, एंड इससे जो कॉस्ट है ऑफ डेवलपर्स एंड होम बायर्स, दोनों की कॉस्ट कम हो सकती है। मार्केट ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मूव है दैट इज एम्ड टू सिंप्लीफाई द रूल्स, एंड डेवलपर्स को इसका मेजर बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज ऑफ लोअर टैक्सेस, एंड ऑफ कोर्स होम बायर्स के लिए भी ये यहाँ से जो घर खरीदना है वो चीपर हो सकता है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफ़ी टाइम से जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज करने की बात कर रही थी, क्योंकि उनके मुताबिक जीएसटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, एंड अगर ये सिंप्लीफाई किया जाए या फिर कम किया जाए तो बेहतर होगा, ऐसी उनकी दरख्वास्त थी गवर्नमेंट के साथ। तो इससे एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, एंड इनपुट्स जैसे कि सीमेंट, ये एक चीफ कंपोनेंट होंगे जहां पर काफ़ी बड़ा फायदा इस इंडस्ट्री को हो सकता है, क्योंकि करंटली जीएसटी रेट्स सीमेंट पर 28% है, 18% ऑन स्टील, 28% ऑन पेंट, एंड 18% है टाइल्स और सैनिटरी वेयर पे। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी अभी भी टैक्स रेट्स पर मिलनी बाकी है, लेकिन जब ये आएगी तो हो सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो प्रोजेक्ट के प्लान्स बेहतर कर पाएगा, ग्रेटर कॉन्फिडेंस से कर पाएगा, एंड जो इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होगी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट जो कंट्री के बाहर से आती है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, तो उनके पास भी एक बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी अगर रेट्स रैशनलाइज हो जाए तो, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा इंसेंटिव रहा नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स की तरफ देखने के लिए, एंड अगर ये सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होती है तो इससे इंडस्ट्री की सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी मजबूत हो सकती है, एंड इससे एक सपोर्ट हाउसिंग मार्केट को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज़ की, जहां पर सबसे पहली न्यूज़ है अबाउट नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन का जो एक मेजर सेगमेंट है सीडीएमओ बिजनेस, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके जो सीईओ है उन्होंने रिजाइन कर दिया है कल। तो मिस्टर राजेंद्र साहू जो उनके सीईओ है वो 20 सितंबर इफेक्टिव डेट से रिजाइन करेंगे, एंड नए जो सीईओ है उनको अपॉइंट किया गया है डॉक्टर विजय कायवार,
जो इससे पहले सन फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, जुबिलेंट, एंथम बायोसाइंसेस जैसे कंपनीज का हिस्सा रह चुके हैं। एंड ही विल बी द न्यू सीईओ फ्रॉम 21 सितंबर। 30 ईयर्स प्लस का एक्सपर्टीज है उनका सीडीएमओ में। एपीआईएस, आर&डी, पेप्टाइड्स, ये सारे ही सेगमेंट्स में वो इससे पहले काम कर चुके हैं। अब नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी के साथ ये एक कॉमन सी बात हो गई है। 2 साल पहले भी उनके सीईओ ने रिजाइन किया था, तो मिस्टर राजेंद्र साहू जो 2 साल पहले ही आए थे, विद इन 2 years ही हैज क्विट द कंपनी। दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड अ बिट फ्रीक्वेंटली फॉर नवीन फ्लोरिन। इनके बाकी सेगमेंट्स में भी कुछ रेजिग्नेशंस देखे गए हैं। पूनावाला फिनकॉर्प ने एक इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन कल दिया है। तो उन्होंने एक बीएससी फाइलिंग में ये बताया कि जो सीईओ चेंज उनका हुआ था पिछले साल, तो जब कंपनी ने नए सीईओ अपॉइंट किए, अरविंद कपिल को उन्होंने अपॉइंट किया, तो उनकी अपॉइंटमेंट बुक्स के क्लीनअप से एसोसिएटेड नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ओवरऑल हर जगह पर ये सेंटिमेंट थी कि पूनावाला फिनकॉर्प ने जब नए मैनेजमेंट टीम को लाया था तो उन्होंने कोई बुक्स क्लीनअप किए हैं, एंड इस वजह से वो वन टाइम हिट उन्होंने पिछले साल अपने बुक्स में लिया। तो कंपनी ने यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहा कि ये जो दोनों चीजें हुई वो इंटरलिंक्ड नहीं है, एंड ये एनीवे हो जाता अगर प्रीवियस मैनेजमेंट रहती तो भी। तो अभय भुतड़ा हैड स्टेप डाउन फ्रॉम द डेली ऑपरेशंस, एंड उन्हीं को सक्सीड किया था अरविंद कपिल ने। इस पर उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों चीजें आर नॉट इंटरलिंक्ड। अब एयूएम पूनावाला फिनकॉर्प का 40,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, एंड कल इसके साथ साथ प्रोमोटर्स ने इन्फ्यूजन भी किया था ऑफ 1500 करोड़, जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू बैंक एनबीएफसी में इन्फ्यूज किया गया है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग डीटीडीसी, जो एक कुरियर कंपनी है, वो अब रैपिड कॉमर्स में अपनी एंट्री ले रहे हैं। तो क्विक कॉमर्स के बाद एक नई टर्म आ गई है यहाँ पर, रैपिड कॉमर्स, जहां पर वो मेनली स्मॉलर टाउन्स को टारगेट करेंगे, जहां पर डिलीवरी विंडो इज 2 to 6 आवर्स की डिलीवरी विंडो बेसिकली होगी। तो क्विक कॉमर्स जितना फास्ट नहीं है, बट नॉर्मली जो कुरियर कंपनीज डिलीवर करते हैं उससे काफ़ी फास्ट यहाँ पर है, एंड इसलिए उन्होंने ये एक रैपिड कॉमर्स का नाम इसको दिया है। तो एक लीडिंग एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी है डीटीडीसी, एंड वो अब ये रैपिड कॉमर्स में वेंचर करने वाली है, जो उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है कंपेयर टू क्विक कॉमर्स। उनका कहना है कि क्विक कॉमर्स ऐसा मॉडल है जो बिजनेस वाइज सेंस सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में ही कर पाएगा। उनका ये मानना है कि रैपिड कॉमर्स जो है वो ना सिर्फ बड़े सिटीज में जबकि बल्कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी अच्छी तरह से चल सकता है। विद इन ई कॉमर्स ट्रेडिशनल 2 to 3 डिलीवरी होती है, एंड देन देयर इज क्विक कॉमर्स जो 10 to 15 मिनट्स वाला होता है। रैपिड कॉमर्स इज द स्पेस बिटवीन द टू। डीटीडीसी प्लान कर रहा है कि वो अपना एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो इसमें लेवरेज करेंगे। लगभग 1 लाख राइडर्स है उनके पास, तो वो इस सेगमेंट में टैप करने की कोशिश करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कंपनी फोकस कर रहा है कुछ कैटेगरीज पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, अपैरल्स, कॉस्मेटिक्स, फूड सप्लीमेंट्स, एंड इवन B2B स्पेयर पार्ट्स। लेकिन ग्रोसरीज जैसे पेरिशेबल आइटम्स में ये सेगमेंट नहीं होगा। एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये कंपनी देखती है कि लगभग 1200 से 1500 रुपए के बीच में होगी। क्विक कॉमर्स में एवरेज ऑर्डर वैल्यू लगभग 400 से 500 रुपए की होती है। जितनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होती है उतना कंपनी को ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होते हैं। अराउंड 55% जो डीटीडीसी का 150 करोड़ का केपेक्स है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो उन्होंने प्लान किया है, वो इसी रैपिड कॉमर्स सर्विस के लिए स्पेंड किया जाएगा। 361 असेट, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एंड असेट मैनेजमेंट फर्म है, वो 50% स्टेक ले रहा है फ्रॉम ब्रुकफील्ड इन अ पुणे बेस्ड मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट, और इस डील की वैल्यू 2400 करोड़ है। 2400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो कल कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने 50% स्टेक ली है फ्रॉम ब्रुकफील्ड असेट मैनेजमेंट, जिनका एक प्राइवेट रियल एस्टेट फंड है। तो उनके पास से उन्होंने कल्याणी नगर जो एक एरिया है पुणे में, वहाँ उन्होंने एक मेजर लैंड इस 50% स्टेक में बाय की है। जो प्रॉपर्टी है वो एक 7 एकड़ लैंड पार्सल में है ऑफ पुणे अहमदनगर रोड, जहाँ पर एक ऑपरेशनल टावर है विच इज साइज्ड 1 मिलियन स्क्वायर फीट, विच इज करंटली लीज्ड आउट टू मास्टर कार्ड। तो एक और टावर है विच करंटली रिमेन्स अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड इट विल ऑल्सो इंक्लूड द स्ट्रीट रिटेल कंपोनेंट। इस सारे डील की साइज काफ़ी बड़ी दिख रही है, 2400 करोड़। तो क्लियरली 361 असेट यहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट में भी जो अपना हेड स्पेस है वो और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। Hyundai इंडिया के शेयर्स कल लगभग 5% से बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि क्रिसिल ने कंपनी का लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA का रीअफर्म किया है, यानी उन्होंने उसको सेम रखा है
सो Hyundai ने ये कहा कि रेटिंग एफर्मेशन दिखाता है कि कंपनी की जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी है विद रिगार्ड टू टाइमली सर्विसिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी सारे पेमेंट्स टाइम पर करना, लोन्स के रीपेमेंट सही टाइम पर करना, तो ये सारी चीज़ें सही है, इसका एक रीएफर्मेशन है। जो जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है फॉर FY 25, वहाँ पर उनके एमडी ने ये कहा है कि कंपनी जो उनका लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है ऑफ जेनेसिस, जो Hyundai की एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड है, उसका इंट्रोडक्शन वो डोमेस्टिक मार्केट्स में करना चाहते हैं। ओवरऑल जो रिसेंट एनुअल रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने और भी डिटेलिंग दी थी डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ के बारे में, जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इन लाइन विद इंडस्ट्री एस्टिमेट्स होगा ऑफ लो सिंगल डिजिट्स, जबकि एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 7-8% इन FY 26। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, जो है बिलीव इट और नॉट। तो फ्राइडे की बात है ये। क्लीन साइंस के प्रोमोटर्स, क्लीन साइंस करके केमिकल कंपनी है, जिनके प्रोमोटर्स को 24% स्टेक अपनी बेचनी थी मार्केट्स में थ्रू अ ब्लॉक डील। अब ये जो ब्लॉक डील्स होते हैं वो किसी ब्रोकर के थ्रू जनरली ये प्रोमोटर्स जाते हैं। इस केस में ब्रोकर था अवेंडस स्पार्क। अब इशू ये हुआ कि प्रोमोटर्स को बेचना था 24%, पर ब्रोकर्स ने गलती से 56% बेचने की ऑर्डर डाल दी, सेलिंग ऑर्डर फॉर 56%। तो हुआ ये कि अचानक मार्केट में जो मार्केट को दिखा कि एक बहुत बड़ा सेलर आ गया है। 24% तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक दिन पहले ये इंटेंशंस क्लियर हो गए थे कि कंपनी के प्रोमोटर्स को 24% बेचना है। 56% शेयर्स बेचने की ऑर्डर आएगी, ये मार्केट को एक्सपेक्टेड नहीं था, तो स्टॉक गिरने लगा। जब मार्केट ओपन हुए तब गिरने लगा। उसके बाद एवेंडस को रियलाइज हुआ कि उन्होंने इनकरेक्टली अराउंड 3000 करोड़ वर्थ ऑफ क्लीन साइंस के स्टॉक को सेल करने का ऑर्डर गलती से ज्यादा डाल दिया है। तो अब इससे हुआ ये कि उनको मार्केट से शेयर्स परचेज करने पड़े टू मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल, राइट। उन्होंने ज़्यादा बेच दिए, तो उनको अब बाकी के जो डिफरेंशियल है वो खरीदने पड़ेंगे मार्केट से। तब तक स्टॉक ऑलमोस्ट 9% ऊपर चला गया था, राइट। मे बी इनकी बाइंग से भी वो और ऊपर जाने लगा। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि लगभग 5-6% का एवरेज लॉस शायद ब्रोकर एवेंडस स्पार्क को यहाँ पर हुआ होगा, विच टेक्स देयर लॉस टू ऑलमोस्ट 150 करोड़। एक सिंगल एरर, इसे हम फैट फिंगर एरर भी कहते हैं कई बार, राइट। ये बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा इंस्टेंस है। एक एक और अगर मैं इसमें किस्सा बताना चाहूँ अबाउट अ फैट फिंगर एरर, तो यूबीएस जो है उसका उसकी तरफ से ये एरर हुआ था। 2001 की बात है। तो यूबीएस वॉरबर्ग जो एक ट्रेडर है, उन्होंने मिस्टेकनली जापानीज मार्केट्स में डेंसू करके एक कंपनी है, तो उसके 6,10,000 शेयर्स बेच दिए एट 6 येन ईच। जबकि क्या करना था, जबकि सिर्फ 6 शेयर्स बेचने थे एट द प्राइस ऑफ 6,10,000 येन। तो प्राइस और क्वांटिटी को इंटरमिक्स कर दिया उन्होंने। एंड इस एरर की वजह से जस्ट बिफोर दिस कंपनी डेंसूस पब्लिक ऑफरिंग, ये जो ब्रोकर है यूबीएस, उनको लगभग 100 मिलियन डॉलर्स का लॉस बेयर करना पड़ा, राइट। द ऑर्डर कुड नॉट बी कैंसल्ड, एंड उनको अल्टीमेटली टू करेक्ट इट दे हैड टू पे अप अ लॉस ऑफ अराउंड 100 मिलियन डॉलर्स। तो यही था हमारा आज का बिलीव इट और नॉट। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट न्यूज़ यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिए विथ एवरीबडी दैट यू नो। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपकी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट investagent.in को विजिट करना मत भूलिए। MP50 ये कूपन कोड करंटली चल रहा है, 50% डिस्काउंट आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स पर मिल जाएगा, मॉडल पोर्टफोलियोज, फंडोमीटर एंड स्टॉकोमीटर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी वेबसाइट चेकआउट करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।